और इसी बीच बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक सीएम नायब सैनी ये बैठक कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जहां चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद हैं। मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इस दौरे को लेकर ये बैठक लगातार जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सैनी कर रहे हैं। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर ये बैठक चल रही है। सीएम नायब सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर और दौरे के दौरान जो तमाम तैयारियां की जाएंगी उसको लेकर चर्चा हो रही है। मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उन तैयारियों को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं सीएम नायब सैनी। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद हैं। मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक चल रही है। सीएम नायब सैनी बैठक कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे पीएम मोदी। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर मिल रही है। बड़ी जानकारी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम नायब सैनी बैठक कर रहे हैं। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में की जाने वाली तमाम तैयारियों का यहां पर चर्चा हो रही है, उन तमाम तैयारियों को लेकर। सीएम नायब सैनी बैठक कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। तो ये जानकारी मिल रही है चंडीगढ़ से। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे बैठक को लेकर, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का 25 नवंबर को ये दौरा है कुरुक्षेत्र का और इसे काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बहुत अहम दिन पर भी हो रहा है। बिल्कुल अपूर्वा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज ही दोपहर में जो है दिल्ली से आए हैं। तो ऐसे में आते ही उन्होंने हरियाणा सिविल सचिवालय में अधिकारियों की बैठक बुला ली। जिस तरीके से 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कुरुक्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। पहला कार्यक्रम जो है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। उसको लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और दूसरा कार्यक्रम गीता जयंती महोत्सव को लेकर भी कार्यक्रम जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर रखा गया है। इसके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिरकत करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है फिलहाल हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर मौजूद है, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के अंदर मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर और इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो भी मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी भी मौजूद है और भी तमाम अधिकारी जो है इस बैठक के अंदर मौजूद है। क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे, किन किन योजना जो परियोजना है उनका शिलान्यास उद्घाटन होगा, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा जो है इस बैठक के अंदर की जाएगी। फिलहाल बैठक चल रही है और इसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं। बिल्कुल साहिल, और चूंकि देखिए ये बैठक काफी अहम हो जाती है कि किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि कार्यक्रम भी बहुत खास है और पीएम नरेंद्र मोदी का कुरुक्षेत्र आना, और यहाँ पर क्या कोई बड़ी सौगात भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल इसको लेकर तमाम रूपरेखाएं तैयार की जा रही है। तब यही कारण है कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बुलाया गया है। तो अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि किन योजनाओं परियोजनाओं को का उद्घाटन करना है, कौन सी वो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री दे सकते हैं। तो इसको लेकर लगातार जो है
वो तैयारियां जो है वो की जा रही है और इसी को लेकर बैठक जो है वो लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में चल रही है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली बड़ी जानकारी, राहुल गांधी के आरोपों पर ईसी का जवाब। वोटर लिस्ट पर एक